हाय एवरीवन। क्या आप लोगों को पता है कि ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस सरकारी नौकरी है या प्राइवेट, स्थायी है या अस्थायी? इस वीडियो में वो सभी सवालों के जवाब मैं दे रहा हूँ। बहुत बड़ी भर्ती निकली है, तो नौकरी लेने से पहले, फॉर्म भरने से पहले ये चीज़ आपको कंफर्म हो जानी चाहिए। साथियों, क्या ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस सरकारी नौकरी है? बार बार आप प्रश्न कर रहे हो, इसका जवाब मैं दे रहा हूं। देखो, सबसे पहले तो जीडीएस को हम ग्रामीण डाक सेवक कहते हैं। इसमें 3 पोस्ट होती है। पहले नंबर की होती है बीपीएम, जिसे हम ब्रांच पोस्ट मास्टर के नाम से जानते हैं। दूसरी होती है एबीपीएम, जिसको हम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर कहते हैं। और तीसरी होती है डाक सेवक। तो आप चाहे किसी भी पोस्ट पर नौकरी लग जाओ, जीडीएस ही कहलाएंगे। ठीक है, जीडीएस की नौकरी लग जाने के बाद जीडीएस के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस, कुछ रूल पहले से बने हुए हैं। ये रूल्स क्या कहते हैं? तो साथियों, सबसे पहले तो आपको बता दूं, ये रूल आज के नहीं है। ये ब्रिटिश कालीन असंवैधानिक रूल है, जो आज तक ग्रामीण डाक सेवक के ऊपर थोपे जा रहे हैं। रूल्स ये कहते हैं कि परमानेंट नेचर वाली नौकरी नहीं है और प्योर गवर्नमेंट जॉब्स यह नहीं है। समझने का प्रयास करना। साथियों, शुरुआत में आपको 3 साल तक जीडीएस के पद पर नौकरी सेवा करनी ही देनी ही पड़ेगी। ये फिक्स है। 3 साल के बाद मैं समझता हूं एक डिपार्टमेंटल एग्जाम्स आप दे सकते हो। ये डिपार्टमेंटल एग्जाम्स प्रमोशन के लिए, टीआरसीए में इंक्रीमेंट बढ़वाने के लिए और अदर लाभ के लिए होती है। यानी सर, अगर हम 3 साल बाद इस एग्जाम्स को देंगे तो हमारा प्रमोशन किस पद के लिए होगा? तो वो होगा आपका एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ। और जब आपका एमटीएस के पद पर प्रमोशन हो जाएगा तो आपका जो मूल वेतन है, टीआरसीए है, वो 18,000 प्लस हो जाएगा। और सरकार का नियम ये है कि जिस किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का टीआरसीए मूल वेतन बेसिक पे 18,000 प्लस है, उसको ही हम 8वें वेतन आयोग में शामिल कर रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि जीडीएस का टीआरसीए 18,000 प्लस नहीं है, तो वो जीडीएस 8वें वेतन आयोग के दायरे से बाहर है। साथियों, इस पर न जाकर के हम कुछ अलग बात कर रहे थे। देखो, 3 साल बाद मान लिया जाए आप इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर चले गए, प्रमोशन हो गया, आपका टीआरसी इंक्रीमेंट सब कुछ लग गया, तो प्योर इंडियन, आप प्योर इंडिया पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज कहलाएंगे। प्योर, बिल्कुल प्योर। अगर एग्जाम्स पास नहीं हुई तो 3 साल बाद भी आप एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज के दायरे में ही आएंगे। ऐसा मत कहना कि सर मुझे तो 3 साल हो गया जीडीएस के पद पर नौकरी करते हुए, मैं तो अभी प्योर इंडिया पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय नहीं हुआ हूं। वो इसलिए नहीं हुए हो क्योंकि आप डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के थ्रू आगे नहीं बढ़े हो, या तो प्रमोशन नहीं हुआ है या आपका टीआरसीए में इंक्रीमेंट नहीं लगा होगा। साथियों, इसका मतलब समझ गए क्या? जीडीएस एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज के दायरे में है, तो क्या जीडीएस को नौकरी से हटाया जा सकता है? नहीं साथियों, जीडीएस एक परमानेंट नौकरी है और अन्य रूल्स के तहत आप जान पाओगे। अन्य रूल यह है कि जीडीएस को दिन में 5 घंटे से अधिक काम नहीं करवाया जाएगा। ये रूल कहता है, लेकिन प्रैक्टिकली मेरा कोई अगर जान पहचान वाला या कोई भी जीडीएस एम्प्लॉइज देख रहा होगा वीडियो, तो वो कह रहा होगा सर आप कह रहे हो 5 घंटे ड्यूटी की, हम तो 8 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, आप ये क्या है? तो बिल्कुल नियम में तो 8 घंटे है अधिकतम, और मैक्सिमम आपका मिनिमम 4 घंटे है, लेकिन वो 8 घंटे है। लेकिन क्या कर सकते हैं, बेरोजगारी है, पैसा कमाना है, तो इसके लिए हमें ये सब झुकना पड़ता है। 65 साल प्लस अगर हो चुके हैं तो रिटायरमेंट होंगे। 65 साल से अधिक पर नौकरी नहीं करेंगे। जीडीएस कभी भी नौकरी करते समय दावा नहीं कर सकता कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है। ये पहले से जॉइनिंग से
पहले ही आपको कुछ अंडरटेकिंग फॉर्म, कुछ फॉर्म्स फॉर्मेलिटीज के लिए भरवा लिए जाते हैं, आपको यस करना पड़ेगा। क्या होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, तो आपको पता होगा सबको, जिसे सभी भत्ते मिलते हो, हर महीने महंगाई भत्ता मिलता हो, मेडिकल मिलता हो, ट्रेवल अलाउंस मिलता हो, रहने के लिए घर मिलता हो, अन्य अलाउंसेज मिलते हो, सैलरी में टीआरसी जिसका 18,000 प्लस हो, ठीक है, वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कहलाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है किसी राज्य में 18,000 प्लस टीआरसी नहीं है, तो क्या वो सरकारी नौकरी वाला नहीं है? ऐसा नहीं है। किसी राज्य में 2 साल तक ट्रेनिंग के दौरान 12,600 रुपए टीआरसी ही मिलता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, 2 साल बाद इंक्रीमेंट लग जाता है। साथियों, आपने देखा 18,000 प्लस टीआरसी है, तो जीडीएस का टीआरसी है, बीपीएम का तो 12,000 ही है, एबीपीएम का 10,000 ही है। इसीलिए तो कहता हूं, आइए एक साथ जुड़िए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। आज जीडीएस का ये 12,000 रुपए टीआरसी है, इसको हम अगर 18,000 रुपए टीआरसी कर देंगे तो वैसे ही हमारा काम बन जाएगा। लेकिन एक बड़ा ही जाल बिछा है। सरकार क्या कहती है कि 8 घंटे जिसकी ड्यूटी टाइम है उसको हम यहां पर टीआरसी बढ़ाएंगे, लेकिन ड्यूटी टाइम 5 घंटे है, प्रैक्टिकली 8 घंटे कर रहे हैं। अरे प्रैक्टिकली 8 घंटे क्यों कर रहे हैं? रूल्स में भी आप 8 घंटे आने चाहिए और जीडीएस का ड्यूटी टाइम 8 घंटे होना ही चाहिए, यदि आपको सारी फैसिलिटीज, सारे लाभ चाहिए तो। लेकिन मैं कहता हूं, जो नौकरी करने वाला है या कर रहा है वो इस वीडियो से बहुत कुछ समझ चुका होगा। घबराने वाली बात नहीं है, जो चीज थी वो मैंने आपको क्लियर करके बता दी। टेंशन ना कीजिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और सभी सरकारी नौकरी अपडेट के लिए इस अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।